अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है ढीलापन। जी हाँ, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ढीलापन आखिर किस वजह से होता है। तो जिन लोगों की शादियां हो गई हैं सबसे पहले तो वो सुनेंगे, यानी जो मैरिड है। जी हाँ, ढीलापन दोस्तों 4 तरह का होता है, जिसकी 4 तरह की जो एक इक़साम है वो लिखी है हकीमों ने अपनी किताबों के अंदर। तो एक उज़ूवी है, एक तनासली है, एक मादरजाद है और इकामती है। जी हाँ, तो इन 2 को हम बताएंगे। 2 को दोस्तों हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह फिर बताएंगे। एक तो मादरजाद होता है, तो मादरजाद जो ढीलापन होता है उसका तो दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप मादरजाद हैं, मादर यानी माँ के पेट से आप ऐसे हैं, आपको अब तक की लाइफ में कभी भी इरेक्शन नहीं आया है या आया है तो बहुत ही ज़्यादा कम आया है, तो इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बल्कि अगर दूसरे दर्जे में कहा जाए कि नामुमकिन हो जाता है तो शायद ये भी गलत ना हो। तो इसके लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दवाई की ज़रूरत होती है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा अपने आप को परहेज़ पे लाना है, फिर ही इसका इलाज मुमकिन है, वरना तो इसका इलाज नहीं होता है। छोटी मोटी दवाओं में इसका इलाज नहीं मिलता। और एक है इकामती। इकामती ये इसको नामर्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन ढीलापन कहेंगे इसको, इकामती। इसको इकामती दोस्तों इसलिए कहा जाता है, यानी कुछ वक्त से ये शुरू हो जाता है, कुछ गलत हरकतों की वजह से, कुछ गंदी आदतों की वजह से ये शुरू होता है, नसों के अंदर ढीलापन आ जाता है, उसकी वजह से ये हो जाता है, या और दूसरी वजूहात इसकी बन जाती हैं। तो इस तरह की जो नामर्दी होती है, इस तरह का जो ढीलापन होता है, उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ करता है। तो ढीलेपन, जिनको ढीलापन है उनके लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको ख़ास तौर से कि सबसे पहले उनको जो परहेज़ करना है वो खट्टी चीज़ों का करना है। चाहे वो टोमेटो केचप हो, चाहे वो इमली की खटाई जो ब्रेड पकोड़े के ऊपर या समोसे के ऊपर आप डाल के खा लेते हैं, तो चाहे वो हो। तो इस तरह की जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, चाहे वो इमली हो और चाहे वो अमरक हो, चाहे वो लीमू हो, इस तरह की जो खटाई होती हैं, उनसे आदमी को, ऐसे लोगों को ख़ास तौर से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वीर्य के अंदर जो है पतलापन आ जाता है, नसों के अंदर खराबियाँ पैदा होती चली जाती हैं, जो बाद में चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत का सबब बनती है। तो अगर आपको इकामती है, इकामती का मतलब जैसा मैं अभी बतला रहा हूँ, यानी आपको ढीलेपन की शिकायत बाद में हुई है, तो इसके लिए इलाज हैं, दवाएं भी हैं, परहेज़ भी हैं, और बहुत कम वक्त में आप अपनी पहली हालत पर लौट भी आएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, तो ये दवाएं दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली जो दवा होती है, अगर आप सर्दियों के मौसम में पूछेंगे तो सर्दियों के मौसम में दोस्तों ये है कि आप छुआरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। जी हाँ, छुआरा, चिलगोजा, पिस्ता और उसके साथ कुछ दवाएं होती हैं, वो मिला करके माजून तैयार किया जाता है। जी हाँ, उसको माजून सदा जवानी के नाम से भी कहते हैं और माजून शबाब आवर भी उसको कहा जाता है। जी हाँ, शबाब चूँकि जवानी को कहते हैं, तो जवानी को बरकरार रखने के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही अच्छी एक दवाई है, एक बहुत अच्छी एक ग़िज़ा है, बल्कि यूँ कहें। इसको दोस्तों हलवा मुमसिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई तरह-तरह के नाम हैं। मुमसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इमसाक बहुत ज़्यादा होता है, रुकावट का मादा बहुत ज़्यादा होता है। इसको खाने से लोगों को रुकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके होने से क्या होगा कि जब आप इसको खाएँगे तो वीर्य के अंदर एक गाढ़ापन आता चला जाएगा। जैसे-जैसे वीर्य गाढ़ा होगा, गाढ़ा होते-होते आपकी जो मर्दाना ताकत है, मर्दाना पावर है, वो भी आपकी जो है बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ, बल्कि उसके अंदर अगर दूसरी दवाएँ भी हम शामिल कर देते हैं, तो उसको और थोड़ा-सा अगर बढ़ा लेते हैं और एक माजून उसका बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतों के लिए वो अकेला ही माजून काफ़ी है। जी हाँ, ढीलेपन का तो जो मामला है, वो तो आपको दूसरे-तीसरे दिन से ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। माजून सदा जवानी का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, और वो भी इस्तेमाल करते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, होने वाली है। यानी शादी का तैयारी का जो कोर्स होता है, शादी तैयारी कोर्स जिसको कहते हैं, उस कोर्स में भी इसको जो है शामिल करके दिया जाता है। लेकिन शर्त है कि आप परहेज़ के साथ और अपने ख़यालात की हिफाज़त के साथ, यानी आपके ख़यालात भी ख़राब ना हो, तो जब आप उस दवाई को इस्तेमाल करेंगे
तो अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है दोस्तों कि आपके अंदर से जो ढीलेपन की शिकायत है या बिल्कुल पतलेपन की शिकायत है, जो मनी का पतलापन होता है, वीर्य का पतलापन होता है, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएंगी। वीर्य के अंदर गाढ़ापन भी आ जाएगा और गाढ़ापन हो जाने की वजह से ढीलापन ख़त्म हो जाएगा, इरेक्शन भी अच्छे से आएगा। फिर आप अपनी ज़िंदगी का सही मायने में जो है वो लुत्फ़ उठा सकेंगे। आपका सेक्सुअल पार्टनर जो है उसको आप दोस्तों फिर मुतमईन कर सकेंगे, सेटिस्फेक्शन दे सकेंगे उसको, अगर आप इस काबिल हैं। और ज़रूरी भी है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सबसे पहले अपनी शादी की तैयारी करें। आजकल माशरे में जो है वो शादी की दूसरी तैयारियां कर ली जाती हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ है, इसको भी दोस्तों हमें गौर करना है, ध्यान देना है इसके ऊपर भी, क्योंकि कल अगर शादी हो रही है तो आपकी सारी प्रॉब्लम में कोई ना कोई आपके साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे नाकाम हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ फिर वहाँ कौन होगा और कौन साथ देगा, तो ये सब की सब चीज़ें जो है वो जहन में रखने के काबिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके अंदर गैरत का मादा है और आप चाहते हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिले, वो मुतमईन हो मेरे से, तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान दें, खाने पीने के एतबार से भी और दवाई के एतबार से भी। बचपन में अगर कुछ गलतियाँ की हुई हैं तो आज उनको दोस्तों सुधारने का मौका है। 3 महीने, ढाई महीने, 2 महीने या 40 दिन या 15-20 दिन भी अगर आपकी शादी में रह गए हैं, फिर भी आप अपनी शादी के लिए तैयारियां कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल बात नहीं है। इसको बिल्कुल ज़हन में ना रखें कि पहली रात में जो है क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को जो है मेंटली प्रिपेयर रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत दोस्तों इस बात की भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी घबरा जाता है, उसके अंदर बीमारियां कम होती हैं लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए टेंशन को दिमाग के अंदर से बिल्कुल ख़त्म करना है और अपनी दवाओं के ऊपर, अपनी ग़िज़ाओं के ऊपर, अपने परहेज़ के ऊपर, इन तीनों चीज़ों के ऊपर दोस्तों ध्यान देना है। फिर ही आप मुकम्मल मर्द कहलाएंगे और मुकम्मल मर्द, एक मर्दानगी वाली जो बात होती है वो आपको अपने अंदर खुद महसूस देगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप तैयारशुदा दवाई मंगाना चाहते हैं तो तैयारशुदा दवाई भी हमारे यहाँ पे मिलती है, और आप खुद बनाना चाहते हैं तो मैं नुस्खा अपनी वीडियो के अंदर आगे चल के बतला दूंगा। दूसरी वीडियो में आप खुद भी नुस्खा तैयार कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने जो है वो अभी तक हमारी ये वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँची हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहा करें। लाइक और शेयर भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दवाओं को दोस्तों कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मंगाने के लिए या फिर विदेश में भी मंगाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप नीचे कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। मशवरा कोई चाहिए तो मशवरा भी आप ले सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है। और बल्कि हमें इसका एक अच्छा ही लगता है अगर आपके कमेंट हमें मिलेंगे पढ़ने के लिए और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। किसी भी बीमारी के लिए आप ख़ास तौर से सेक्सुअल जो बीमारियां होती हैं उनके लिए आप जो है एडवाइस ले सकते हैं। आपको जो सही एडवाइस होगी वही दी जाएगी इंशाअल्लाह।